Right, so welcome everyone. Let us start with our first chapter, business environment. And first, we will try to understand कि business environment किसे कहते हैं. ठीक है, तो what is business environment basically? देखो, human environment किसे कहते हैं? Anything that affects human is human environment, like air, water, animal, plants, trees. Anything that affects us is human environment. Similarly, anything that will affect the business, anything that will influence the business, anything that will influence its performance इस बिजनेस इन्वायरमेंट. तो बिजनेस को कोई भी अफेक्ट करे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उसके परफॉर्मेंस को अफेक्ट करे, अच्छे के लिए या बुरे के लिए, वो बिजनेस इन्वायरमेंट है. सो कौन कौन अफेक्ट करता है? तीन टाइप के लोग. एक है इंडिविजुअल्स. इंडिविजुअल्स कौन हो गए? जैसे कि कस्टमर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल ओवर हियर. एक हो गया इंस्टीट्यूशंस. इंस्टीट्यूशन का एग्जांपल जैसे कि आरबीआई. तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है अपने रूल्स के थ्रू. फोर्सेस, फोर्सेस का एग्जांपल जैसे कि इन्फ्लेशन, महंगाई. महंगाई से बिजनेस अफेक्ट हो सकती है, लॉकडाउन से बिजनेस अफेक्ट हो सकती है. तो बिजनेस कैन गेट अफेक्टेड बाय थ्री थिंग्स: पीपल, इंस्टीट्यूशन, फोर्सेस. ठीक है, सो एनीथिंग दैट विल अफेक्ट द बिजनेस, एनीथिंग दैट विल इन्फ्लुएंस द बिजनेस is a part of business environment. Now, business environment can be of two types. मतलब हमें जो इफेक्ट होता है ना, हमारे बिजनेस को जो इफेक्ट होता है वो दो टाइप से हो सकता है. एक हो सकता है डायरेक्टली. डायरेक्टली मतलब ओनली अस, मतलब सिर्फ हमें इंपैक्ट होगा. ठीक है, देयर आर सर्टेन थिंग दैट विल अफेक्ट ओनली अस, एंड देयर आर सर्टेन थिंग दैट विल अफेक्ट अस इनडायरेक्टली. इनडायरेक्टली का मतलब है इट विल अफेक्ट ऑल बिजनेसेस, ऑल, सारे बिजनेसेस को अफेक्ट होगा. ठीक है, तो एनीथिंग दैट विल अफेक्ट ऑल बिजनेसेस इज कॉल्ड मैक्रो बिजनेस इन्वायरमेंट, एंड एनीथिंग दैट विल अफेक्ट ओनली अस इज कॉल्ड माइक्रो बिजनेस इन्वायरमेंट. तो माइक्रो और मैक्रो समझ लो. माइक्रो होता है स्मॉल लेवल पे, वो हमें इंपैक्ट करता है. मैक्रो होता है बड़े लेवल पे, वो सबको इंपैक्ट करता है. ठीक है, तो अभी पहले माइक्रो को डिटेल में डिस्कस करते हैं. तो ये माइक्रो का फैक्टर है. ठीक है, आई होप आप लोग नोट्स लेकर बैठे हैं. ठीक है, प्रिंट करा के. तो यहाँ पे देखो, माइक्रो माइक्रो गेट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. जैसे कि देखो, हमें आपकी लाइफ की बात करते हैं. आपको कौन कौन अफेक्ट करता है? आपके फैमिली वाले. ठीक है, आपके फैमिली वाले कौन है? इंटरनल लोग हैं, वो आपके घर के अंदर के लोग हैं, वो भी आपके लाइफ को अफेक्ट करते हैं. और बाहर के लोग भी, जो आपके फ्रेंड्स है, एनिमीज है, पड़ोसी है, सब बाहर के लोग हैं. तो वो हो गए एक्सटर्नल वाले. सो योर लाइफ इज ऑल्सो सिमिलर टू बिजनेस. आपका लाइफ भी बिजनेस के जैसा इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर से अफेक्ट होता है. इंटरनल हो गए आपके फैमिली वाले, एक्सटर्नल हो गए बाहर के लोग. ठीक है, तो इंटरनल, लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस नाउ. तो इंटरनल फैक्टर्स आर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के फैक्टर्स. ठीक है, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के फैक्टर्स है जो हमें अफेक्ट करेंगे. सर ये पार्ट में थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, आप थोड़ा माइंड खोल के सुनो. ठीक है, दिमाग को काम डाउन करके सुनो, आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट प्रॉपर्ली. ठीक है, ध्यान से देखो. तो इंटरनल में क्या क्या आ जाएगा? नंबर वन, कॉर्पोरेट कल्चर. देखो, कोई भी बिजनेस का ना अपना एक कल्चर होता है. मतलब जैसे तुम एक बिजनेस में जाओगे, देखोगे वहां बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत इनोवेटिव, बहुत ही क्रिएटिव यंग लोग हैं. ठीक है, तो वो एक कल्चर हुआ. कहीं दूसरी जगह पे आप जाओगे ना, आप देखोगे कि बड़े ओल्ड ओल्ड फैशन लोग हैं, ज्यादा इनोवेटिव नहीं है, बहुत ज्यादा ओल्ड आइडियाज पे चल रहे हैं, वो अपना एक अलग कल्चर रखे. कहीं पे आप जाओगे, आप देखोगे सारे के सारे कामचोर लोग हैं, रोज एब्सेंट करते हैं, रोज लेट आते हैं, लेट आने पे भी कोई कुछ बोलता नहीं है. ठीक है, काम चोरी कर रहे हैं. तो वो एक अलग कल्चर हो गया. एवरी बिजनेस हैज इट्स ओन कल्चर. ठीक है, और कल्चर मतलब बिहेवियर. ठीक है, बिहेवियर, एटीट्यूड, इन सब का बात हो रहा है. तो एवरी बिजनेस हैज इट्स ओन कल्चर, एंड बेस्ड ऑन दैट कल्चर वो बिजनेस एक परफॉर्मेंस देगा. ठीक है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है. देन आपके बिजनेस का मिशन क्या है? आपके बिजनेस का पर्पस क्या है? क्यों स्टार्ट किया हो बिजनेस? तो द वेरी रीजन फॉर क्रिएशन ऑफ योर बिजनेस विल ऑल्सो अफेक्ट योर परफॉर्मेंस. ठीक है, देन टॉप के लोग कैसे हैं? आपके बिजनेस के जो टॉप के लोग हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं ऊपर में, जो डिसीजन लेते हैं, वो कैसे हैं? वो कितने पढ़े लिखे हैं? वो कितने ऑनेस्ट है? वो कितने दूर का सोच सकते हैं? तो ये भी आपके बिजनेस को इंपैक्ट करेगा. ठीक है, अच्छा. देन पावर स्ट्रक्चर. पावर कैसे बटा हुआ है? मतलब डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव में, डायरेक्टर्स वो होते हैं जो प्लानिंग करते हैं. ठीक है, डायरेक्टर्स वो होते हैं जो प्लान करते हैं, और एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो उस प्लान पे काम करते हैं. ठीक है, तो इन दोनों में पावर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये भी आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा. देन आपका पब्लिक में इमेज कैसा है? बिकॉज इमेज अच्छा होगा तो कस्टमर्स आएंगे, इमेज अच्छा होगा तो बैंक से लोन मिलेगा, इमेज अच्छा होगा तो दूसरे बिजनेस के साथ पार्टनरशिप होगी. तो हमारे बिजनेस का इमेज कैसा है, ये भी हमारे बिजनेस को इंपैक्ट करेगा. एंड लास्टली ह्यूमन रिसोर्स. हमारे बिजनेस के जो इंप्लॉइज है,
ठीक है, देखो टॉप के लोगों की बात हमने पॉइंट 3 में किया और पॉइंट 6 में हम लोग इंप्लॉइज की बात करें। तो हमारे इंप्लॉइज कैसे हैं, हमारे इंप्लॉइज कितने डेडिकेटेड है, हमारे इंप्लॉइज कितना लॉन्ग हमारे बिजनेस में रहते हैं या तुरंत तुरंत छोड़ के चले जाते हैं, तो ये भी अब हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा। ये सारे 6 के 6 पॉइंट हमारे इंटरनल बातें थी। ठीक है सर, ये आ सकता है क्या, ये आया हुआ है, ये आया हुआ है। ठीक है, आपको कितना करना है यहाँ से, आई वुड से कि आप एनी 4 करके चलना। ठीक है, एटलीस्ट 4 करके चलना। एक्सटर्नल पे आते हैं। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट आउटसाइडर्स। सर आउटसाइडर्स कौन होते हैं, देखो कस्टमर, कस्टमर तो बाहर वाला है ना, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि वो हमारे लिए रेवेन्यू लाता है, उसका सेटिस्फैक्शन से हमें रेवेन्यू मिलता है। दूसरा कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर भी आउटसाइडर है, वो भी बाहर वाला है। सर वो कैसे इफेक्ट करता है, वो हम लोग एक ही मतलब बिजनेस में है। ठीक है, वी बोथ आर इन द सेम बिजनेस। ठीक है, कॉम्पिटिटर्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। डायरेक्ट कॉम्पिटिशन क्या हो गया, जैसे डोमिनोज एंड पिज्जा हट, डोमिनोज एंड पिज्जा हट दोनों पिज्जा बना रहे हैं, ये डायरेक्ट कंपटीशन है। अच्छा सर, इनडायरेक्ट कंपटीशन कैसे हो गया, इनडायरेक्ट कंपटीशन हो गया जैसे डोमिनोज एंड एक लोकल लेट्स से चाइनीज रेस्टोरेंट का बात कर लो, तो डोमिनोज है पिज्जा बना रहा है इटालियन आइटम, और लोकल चाइनीज रेस्टोरेंट है वो चाइनीज आइटम बना रहा है, दोनों अलग अलग आइटम्स बना रहे हैं, इनडायरेक्ट है, लेकिन कस्टमर दोनों के सेम है, भुक्कड़ लोग। ठीक है, तो वो सब आके यहाँ पे खाएंगे, तो ये हो गया इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है सप्लायर्स। सप्लायर्स कौन होते हैं, सप्लायर्स वो होते हैं, ये भी आउटसाइडर्स है, ये हमें रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर सप्लायर्स रेगुलरली ना सप्लाई करे तो हमारा प्रोडक्शन रुक जाएगा, अगर सप्लायर्स खराब मटेरियल सप्लाई करे तो हमारी प्रोडक्ट की बैंड बच जाएगी। मिडिलमैन, मिडिलमैन कौन होते हैं, मिडिलमैन वो होते हैं जो हमारे प्रोडक्ट को मार्केट तक लेकर के जाएंगे। हमारा काम तो प्रोड्यूस करने का है, बट हमारे प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाएगा कौन, मिडिलमैन, ट्रांसपोर्टर्स, एजेंट्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, ये लोग हमारे गुड्स को पहुंचाएंगे। तो इनसे अच्छा नेटवर्क बना के रखना ये हमारे गुड्स के स्विफ्ट मूवमेंट के लिए जरूरी है, अदरवाइज हमारा बिजनेस बैठ जाएगा। और कौन होते हैं, फाइनेंसर्स, ये हमें पैसा देते हैं, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें जरूरत के टाइम में इन्हीं से पैसा मिलता है, तो आवर परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन देम आल्सो। ठीक है, एंड लास्ट आता है पब्लिक। पब्लिक देखो कस्टमर था ना ऊपर में, कस्टमर तो वो है जो प्रोडक्ट खरीद रहा है, पब्लिक वो है जो प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा है, जैसे मतलब मीडिया, गवर्नमेंट। ठीक है, एजेंसी, वो नॉन गवर्नमेंट एजेंसी जो होते हैं, नॉन गवर्नमेंट एसोसिएशन, तो ये लोग हमारे कस्टमर नहीं है, बट हमारे बारे में बातें करके ये हमें चढ़ा भी सकते हैं, हमें उतार भी सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आउटसाइडर्स, पीपल या पब्लिक। अब देखो आपको एग्जाम में क्या करना है, अगर ये आ जाए, ठीक है, तो आप इसमें भी एनी 4 करके चलना। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है 2 बातें। ठीक है, आपको एक तो पहला मीनिंग बताना है। ठीक है, एग्जाम के लिए क्या क्या ध्यान में रखोगे, एग्जाम के लिए आप 2 बातें ध्यान में रखोगे इस पार्ट से। पहला पार्ट आपको मीनिंग पता होना चाहिए अपने वर्ड्स में, अपने वर्ड्स में, और दूसरा हाउ इट अफेक्ट्स द बिजनेस। ठीक है, हाउ इट अफेक्ट्स द बिजनेस। ठीक है, जैसे टॉप मैनेजमेंट, तो टॉप मैनेजमेंट पहले आप मतलब बताओ, टॉप मैनेजमेंट किसको बोलते हैं, टॉप मैनेजमेंट आर दोज पीपल हु आर डिसाइडिंग द लॉन्ग टर्म प्लान्स ऑफ द बिजनेस। ये मीनिंग हो गया। अब ये कैसे अफेक्ट करेंगे, तो इफ दे आर learned, if they are educated, if they are far sighted people, if they are people with good contacts in the market, तो ये हमारे बिजनेस को पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा, ऑल एल्स नेगेटिव। ठीक है, मान लो आपको ऐसे बताना है, ठीक है, मतलब अपने वर्ड्स में बता देना है। ठीक है, चलो अच्छा, नेक्स्ट हम लोग आते हैं मैक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट पे। मैक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट को प्यार से हम लोग पेस्टल बोलते हैं, पी फॉर पॉलिटिकल, ई फॉर इकोनॉमिक, एस फॉर सोशल, टी फॉर टेक्नोलॉजी एंड एल फॉर लीगल। ठीक है, अब इसमें आपको क्या याद रखना है, आपको अगेन अपने वर्ड्स में मीनिंग समझा देना है। ठीक है, और एनी 3 कंपोनेंट्स याद रखने हैं। ठीक है, एनी 3 कंपोनेंट्स और मीनिंग समझा देना है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझो इसमें हाउ आर वी गोइंग टू आंसर। ठीक है, मेरा जो केस स्टडी का वीडियो है ऐप में, ठीक है, तो उसमें मैंने कुछ केस स्टडीज डाल रखे हैं इस पार्ट से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पहले कैसे मीनिंग कैसे बताएंगे। ठीक है, मीनिंग देखो, पॉलिटिकल का अगर मीनिंग बताना है तो पॉलिटिकल किससे रिलेटेड होता है, पॉलिटिकल होता है गवर्नमेंट एंड जनता से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे पब्लिक अफेयर्स की बात हो रही है, मतलब जनता की सेवा की बात हो रही है। एंड मैनेजमेंट कौन करता है, मैनेजमेंट गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट एंड पीपल, इन दोनों की अगर बात होगी तो हम लोग बोलेंगे ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक, इकोनॉमिक कब बोलते हैं, इकोनॉमिक मतलब फैक्टर्स लाइक
प्रोडक्शन की बात होगी, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी, इन्फ्लेशन की बात होगी, ठीक है, बैंकिंग की बात होगी, फिस्कल पॉलिसी की बात होगी, वो जो आपका चैप्टर सब है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, उन सब का बात होगा। तो एनी फैक्टर्स कंसर्निंग इकोनॉमिक थिंग्स आर इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक बिजनेस एनवायरनमेंट। सोशल में क्या आता है? सोशल में देखो, हमारा बिजनेस जहां पे है वहां पे सोसाइटी कैसी है, वहां की सोसाइटी रिलेटेड बातें, जैसे कि क्या लैंग्वेज बोलते हैं वहां के लोग, कैसी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं वहां के लोग, कैसा इनकम है वहां के लोगों का, वहां के लोगों का कैसा फेस्टिवल मनाते हैं वहां के लोग, कितने कोऑपरेटिव है वहां के लोग। तो वहां लोगों की जब बात हो रही है ना, वहां के लोगों की बात, गवर्नमेंट की बात नहीं, वहां के लोगों की बात, तो इसको हम लोग बोलते हैं सोशल। ठीक है। टेक्नोलॉजी, जहां पे हमारी बिजनेस है वहां पे कितना टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, वहां के लोग कितना टेक्नोलॉजी चलाना जानते हैं, ठीक है, ये सब आता है टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द एरिया वेयर आवर बिजनेस इज। फिर लीगल में क्या आता है? लीगल में आता है कि हम लोगों का बिजनेस जहां पे है वहां पे लीगल कंडीशंस क्या है, कैसे रूल्स बने हुए हैं, बिजनेस फ्रेंडली है या नॉन बिजनेस फ्रेंडली है, टैक्स बहुत ज्यादा लगाते हैं क्या या टैक्स कम लगाते हैं। तो ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन इन द प्लेस वेयर वी आर डूइंग आवर बिजनेस, वो सब लीगल एनवायरनमेंट पे है। कंपोनेंट्स आप तीन तीन करके याद कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। मीनिंग पहले, राइट नाउ लेट अस फोकस ऑन द फीचर्स। ठीक है, तो अब जल्दी जल्दी हम लोग फीचर्स कर लेते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या क्या फीचर्स है? मीनिंग क्या था? मीनिंग था कि जो चीज हमें अफेक्ट करे वो बिजनेस एनवायरनमेंट है, जो चीज हमारे बिजनेस को अफेक्ट करे वो बिजनेस एनवायरनमेंट है। सो फीचर नंबर 1, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल मतलब अनकंट्रोलेबल। देखो, आप चेंज होने से किसी को रोक नहीं सकते। जितने भी हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल, सोशल, टेक्नोलॉजी, आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। यू कैन कंट्रोल योर एक्शन बट यू कैन नॉट प्रिवेंट एनीथिंग फ्रॉम हैपनिंग। ये है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। ऐसे फोर्सेस है जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट, जनरल एंड स्पेसिफिक। कुछ चीजें हैं जो हमें इनडायरेक्टली अफेक्ट करेंगी, ठीक है, उसे हम जनरल कहते हैं। एंड कुछ चीजें हैं जो हमें डायरेक्टली अफेक्ट करेगी, उसे हम स्पेसिफिक कहते हैं। तो दोनों टाइप के फोर्सेस हो सकते हैं। सिर्फ हमें इफेक्ट करेगा ओनली अस, डायरेक्टली मतलब ओनली अस, ठीक है, यानी कि माइक्रो। एंड सबको जो अफेक्ट करेगा वो होता है जनरल, जिसको हम मैक्रो भी बोलते हैं। देन आता है इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस मतलब क्या होता है? मतलब ये फैक्टर्स जो है ना आपस में रिलेटेड है। एक चेंज होगा ना तो दूसरा भी चीज चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे लॉ बदलेगा, लॉ सपोज टेक्नोलॉजी को लेके कोई लॉ आया तो लॉ बदलेगा तो टेक्नोलॉजी भी बदल जाएगा। सो वन थिंग विल चेंज अनदर ऑल्सो। ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना, उसका इंपैक्ट हमारे पे कैसे पड़ेगा, उसको समझना बहुत डिफिकल्ट है। नेक्स्ट, डायनामिक, रेगुलरली चेंज होता रहता है। इस पॉइंट पे एक केस स्टडी भी है, ठीक है, ऐप में एक केस स्टडी भी है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे भी एक केस स्टडी है, ठीक है। तो बेसिकली डायनामिक किसको बोलते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट कीप चेंजिंग वेरी रेगुलरली, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं डायनामिक। इट इज नॉट स्टैटिक। अनसर्टेन मतलब फ्यूचर में क्या होगा वो हमें पता नहीं है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट आगे क्या होगा, हमारे बिजनेस को कैसे इंपैक्ट करेगा, इसका अंदाजा अभी से नहीं लगा सकते। रिलेटिव मतलब कि हर जगह अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसी जगह, जैसे मिठाई, मिठाई वेस्ट बंगाल में बहुत फेमस है बट कोई दूसरी जगह में हो सकता है उतनी फेमस ना हो, दूसरी जगह की कुछ और स्पेशलिटी हो सकती है। तो प्रोडक्ट तो वही है बट अलग अलग जगह पे अलग अलग बिहेवियर है बिजनेसेस का, ठीक है। एंड लास्ट पार्ट आता मल्टी डायमेंशनल। तो ये काइंड ऑफ पॉइंट नंबर 2 ही है। जैसे ये माइक्रो है और मैक्रो है। माइक्रो इज स्पेसिफिक एंड मैक्रो इज जनरल, ठीक है। अब सर इसको याद कैसे रखें? फीचर ना याद करने में बहुत डिफिकल्ट होता है। आई डोंट केयर हु यू आर, ठीक है, आई डोंट केयर हु यू आर। सर क्या बोल रहे हो? अरे देखो, आपको शॉर्टकट बता रहे, ठीक है। जैसे आई से आप बोलोगे इंटर रिलेटेडनेस, डोंट, डी से आप बोलोगे डायनामिक, सी से आप बोलोगे कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आई डोंट केयर, इंटर रिलेटेड, डायनामिक, कॉम्प्लेक्स। अच्छा, यू आर मतलब अनसर्टेन एंड रिलेटिव। अच्छा, तो आप ऐसे याद रख सकते हो आई डोंट केयर हु यू आर। तो अगर बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर पूछा, बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर कैसा है? आई डोंट केयर हु यू आर, ठीक है। इंटर रिलेटेडनेस, डायनामिक, कॉम्प्लेक्स, यू से अनसर्टेन, आर से रिलेटिव, ठीक है। तो ये आपका फीचर्स हो गया। आपको बस इसको समझा देना है। सर मतलब बाकी फीचर्स नहीं करेंगे? अरे उस पर केस स्टडी आ गया, तो इस पे मैंने खुद केस स्टडी दे रखा है, आ गया तो समझना सब है, याद केवल 5 करना है, ठीक है। और भी बुक में है, मैंने तो कम करके आपको बताया है, ठीक है।
अच्छा, अब एक कहानी सुनो। देखो एक बार क्या हुआ था, मीटिंग चल रही थी अलग अलग बिजनेस ओनर्स की। तो ये आपको दिख रहा है ना, ये 1 2 3 4 5 बिजनेस ओनर्स यहाँ पे है। ठीक है, अचानक इनको हंगामा सुनाई दिया। तो एक बिजनेस ओनर, ये बिजनेस ओनर नंबर 5, ये क्या हुआ, ये खड़े होकर देखने लगा बाहर। इसने क्या किया, इसने फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया। इसने तुरंत देखा कि क्या हंगामा हो रहा है, और खिड़की के बाहर देखता है तो देखता है लोगों में प्रोटेस्ट छाया हुआ है, लोग बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोगों को कुछ प्रोडक्ट चाहिए जो इनमें से कोई बिजनेसमैन उसे दे नहीं रहा है। तो इसने देखा खिड़की से बाहर, बाकी लोग बैठे रह गए, बाकी लोग चुपचाप से बैठे रह गए। इसने फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया, इसने सबसे पहले जाके देखा क्या हो रहा है बाहर। तो इसने देखा कि अरे यार, लोग बड़े गुस्से में, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसने वार्निंग सिग्नल पकड़ा। इसने क्या किया, इसने वार्निंग सिग्नल पकड़ा, और वार्निंग सिग्नल के बाद इसने बैठकर अकेले में उनसे दूर हो गया, और अकेले में बैठ के इसने स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन किया। इसने लोगों को क्या चाहिए, लोग क्यों बदल रहे हैं अपना प्रेफरेंस, लोगों के प्रेफरेंस के साथ साथ ये भी कोप अप करने लगा, ये भी बदलने लगा। और बदलने के बाद इसने कस्टमर को सेटिस्फैक्शन पहुंचाया, इसने लोगों को सेटिस्फैक्शन पहुंचाया, और कस्टमर खुश हो गए। ठीक है, तो अभी ये कहानी से हम लोग इंपॉर्टेंस समझ जाएंगे जल्दी। ठीक है, जल्दी जल्दी देखते हैं, बहुत टाइम नहीं है। तो सबसे पहला फर्स्ट मूवर एडवांटेज, बिजनेस एनवायरनमेंट अगर आप समझते हैं ना, तो आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। कस्टमर को क्या चाहिए ये आप जल्दी से समझ जाएंगे, बाकी लोगों से पहले कर देंगे, तो आपकी बिजनेस की बल्ले बल्ले हो जाएगी। अर्ली वार्निंग सिग्नल, अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट समझते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना जानते हैं, तो आप थ्रेट को भी पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे। बाकी लोग बैठे रह जाएंगे, आप थ्रेट को आइडेंटिफाई करके आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तीसरा, कस्टमर पे फोकस रखो। कस्टमर पे फोकस, देखो बाकी लोग क्या कर रहे थे, बाकी लोग बैठे हुए थे, वो अपना कंप्यूटर चला रहे थे, ये कस्टमर को देख रहा था। तो कस्टमर पे फोकस रखिए, क्योंकि कस्टमर ही आपके बिजनेस का रोजी रोटी है। ठीक है, फोर्थ नंबर, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन करो। बनाओ स्ट्रैटेजीज बैठ के, ये अकेले में बैठ के स्ट्रैटेजीज बना रहा था कि कस्टमर को क्या चाहिए, उसको हम कैसे केटर कर सकते हैं, उसको लेकर स्ट्रैटेजी बनाइए। ठीक है, कोप अप विद द चेंज, जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, जैसे जैसे ये सब एनवायरनमेंट चेंज हो रहे हैं, सिमिलरली हमें भी चेंज होना है। टेक्नोलॉजी बदल रही है, वी कांट बी बैकडेटेड, वी आल्सो नीड टू कोप अप। एंड लास्ट, पब्लिक इमेज। तो अगर जो बिजनेस एनवायरनमेंट को समझता है, वैसे बिजनेसेस की पब्लिक इमेज भी अच्छी होती है। ठीक है, तो वो कहानी बस आपको ये याद करवाने के लिए था, बाकी आप एक एक लाइन पढ़ लो। ठीक है, जितना यहाँ पे लिखा है उतना पढ़ लो, कहानी से आपको पॉइंट्स याद हो जाएगा, बट अल्टीमेटली आपको लिख कर आना है, तो लिखना यही सब है। ठीक है, चलिए लास्ट पार्ट पे आते हैं चैप्टर के, स्वॉट एनालिसिस। सर स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, देखो SWOT। ठीक है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। सर देखो, कुछ बातें होती है ना जो हमारे बिजनेस की इनसाइड बातें होती है, जैसे हमारे बिजनेस की इनसाइड कुछ एडवांटेज, हमारा एम्प्लॉय बहुत अच्छा है, हमारे एम्प्लॉइज बहुत अच्छे हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है, ये हमारे बिजनेस के अंदर की बात है, ये होता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इज समथिंग इंटरनल। अच्छा, लेकिन हमारे एम्प्लॉइज खराब भी है, मान लो सेकंड एग्जांपल, तो हमारे एम्प्लॉइज बहुत खराब है, काम चोर है, एब्सेंट करते हैं, लेट आते हैं, चीटिंग करते हैं, तो ये हमारे बिजनेस की वीकनेस है। एनीथिंग दैट इज इंटरनल एंड डिसएडवांटेजेस, उसे हम वीकनेस कहते हैं। अच्छा, आउटसाइड से, अगर आउटसाइड से कोई गुड न्यूज आ जाए, सरकार ने हमारे फेवर में कुछ लॉ लाया है, दैट्स एन अपॉर्चुनिटी। आउटसाइड से कोई थ्रेट आ जाए, मतलब कुछ डिसएडवांटेज आ जाए, उसे थ्रेट कहेंगे। बाहर से कोई डिसएडवांटेज आ जाए, जैसे फॉरेन से कॉम्पिटिटर्स आ गए, दैट्स अ थ्रेट। ठीक है, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट चैप्टर। बहुत कम टाइम में हमने कर लिया। अब आपका काम है कि एक बार 10-15 मिनट इसमें लगा दो नोट्स पढ़ने में।